Students, welcome to my English literature class of grade 4th. Students, in this video we will read a story. Let's start. Come to the page number 53, chapter number 5, The Dragon Story. Students, this story is written by Aaron Shepard. Come to the first paragraph. Once long ago, in the days of dragons, एक बार बहुत टाइम पहले की बात है जब ड्रैगन्स का टाइम था. देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड नोनी. उस टाइम एक बॉय था रहता था जिसका नेम नोनी था. लाइक मैनी बॉयज ऑफ दैट टाइम, नोनी विश्ड मोर देन एनीथिंग एल्स टू फाइट ड्रैगन्स. जैसे बाकी के बॉयज़ उस टाइम पे थे, विश करते थे वो फाइट करना ड्रैगन्स के साथ, तो नोनी की भी विश थी कि वो ड्रैगन्स के साथ फाइट करे. एवरी डे आफ्टर हिज चॉर्स ही टुक हिज वुडन स्वॉर्ड डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड हैक्ड द हेड्स ऑफ इमेजिनरी ड्रैगन्स. तो वो जो नोनी था वो क्या करता था, जब उसके सारे काम ख़त्म हो जाते थे, चॉर्स मीन्स टास्क, जब उसके सारे टास्क ख़त्म हो जाते थे तो वो एक वुडन स्वॉर्ड ले लेता था. वो फॉरेस्ट में चला जाता था, उसके साथ वुडन स्वॉर्ड लेके वो फॉरेस्ट में चला जाता था और जो इमेजिनरी ड्रैगन्स थे, जो आर्टिफिशियल ड्रैगन्स थे, उनके हेड को कट कर देता था. When Noni grew up, he said goodbye to his parents. जब नोनी बड़ा हुआ तो उसने अपने पेरेंट्स को गुड बाय कर दिया था. And went to the king's court. वो किंग के कोर्ट में चला गया. He bowed before the king and said, Sir, please make me knight. उसने किंग को बोला, जिस किंग के पास वो कोर्ट में चला गया था उसको बोला कि मैं एक ब्रेव सोल्जर बनना चाहता हूँ, मुझे ब्रेव सोल्जर बना दो, सो दैट आई कैन फाइट द ड्रैगन्स, ताकि मैं ड्रैगन्स के साथ फाइट करूँ. द किंग नाइटेड हिम एंड सैड राइज सर नोनी. तो किंग ने क्या किया, एक टाइटल दे दिया उसको. द किंग नाइटेड हिम, उसने एक टाइटल दे दिया और उसको बोला. नोनी रोज शिवरिंग विद एक्साइटमेंट. उसने किंग ने उसको एक टाइटल दे दिया ब्रेव सोल्जर का, और उसने जो नोनी था वो बहुत खुश हुआ, एक्साइटेड हुआ ये बात सुन के. उसको बहुत एक्साइटमेंट हुई कि उसको एक टाइटल मिल गया ब्रेव सोल्जर का. फ्रॉम देन ही स्पेंड ऑल हिज टाइम विद द अदर नाइट्स ऑफ द कोर्ट. तो वो जो सारा टाइम था वो स्पेंड करता था, जो बाकी के वो सोल्जर्स थे, ब्रेव सोल्जर्स थे नाइट से, उनके साथ कोर्ट में वो टाइम स्पेंड करता था. दे टोल्ड हिम ऑल अबाउट देयर बैटल्स विद ड्रैगन्स एंड ही लव टू हेयर देयर स्टोरीज. वो उनको, जो बाकी के नाइट्स थे कोर्ट में जिनके साथ वो उन्होंने टाइम स्पेंड करने लगा था, वो उसको ब्रेव सोल्जर्स के बारे में, वो उसको बैटल्स के बारे में कि ड्रैगन्स के साथ कैसे बैटल्स करनी है, उसको उसको स्टोरी सुना रहे थे. और जिसको सुन के जो नोनी था वो बहुत खुश हो रहा था. जो बाकी के मीन्स वो नाइट्स बैठे थे जिनके पास वो स्पेंड कर रहा था टाइम, वो उसको स्टोरी सुना रहे थे बैटल्स विद द ड्रैगन, कैसे ड्रैगन्स के साथ बैटल करनी है, वो स्टोरी सुना रहे थे. और ये बात सुन के, ये स्टोरीज सुन के जो नोनी था वो बहुत खुश हो गया था. उसको बहुत एक्साइटमेंट होती थी, उसको बहुत खुशी मिलती थी जब वो ड्रैगन्स के स्टोरीज सुनता था उनसे. नोनी वॉज गिवन अ ग्रे हॉर्स, अ रियल स्वॉर्ड एंड अ लॉन्स. नोनी को एक स्वॉर्ड दी गई, एक लॉन्स दिया गया. लॉन्स क्या होता है, एक लॉन्ग थिन पॉइंटेड वेपन होता है जो आगे से तीखा होता है, थिन सा होता है, पतला सा, जिसको लोग फाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं. जब उन्होंने हॉर्स में फाइटिंग करनी है, हॉर्स के ऊपर बैठ के फाइटिंग करनी होती है, तो वो ये वाला वेपन जो है वो यूज़ करते हैं. सी हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ लॉन्स. आगे से वो थिन है, बहुत शार्प भी है, और जो ये बैटल कर रहे हैं
किसके ऊपर, हॉर्स के ऊपर बैठ के बैटल कर रहे हैं इस लॉन्स को लेके, जो आगे से थिन है और शार्प भी है। ही वॉज ऑल्सो गिवन एन आर्मर, उसको एक आर्मर भी दिया गया। आर्मर क्या होता है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, एक मेटल से बना होता है जिससे आपको प्रोटेक्ट होती है। अगर आपको कोई स्वॉर्ड या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई आपको हिट भी कर दे, तो कोई भी वेपन के साथ आपको हिट कर दे तो वो आर्मर आपको प्रोटेक्ट करता है, तो उसको एक आर्मर भी दिया गया। सो स्टूडेंट्स, उसको क्या क्या दिया गया, उसको एक ग्रे हॉर्स दिया गया जिसके ऊपर बैठ के उसने बैटल करनी थी, फाइट करनी थी ड्रैगन के साथ, और उसको एक रियल स्वॉर्ड दिया गया, एक लॉन्स दिया गया और एक आर्मर जो उसको कवर करता था हेड टू फुट, सिर से लेके पैर तक उसको कवर करता था ताकि वो अपने आप को बचा सकें। द आर्मर वॉज सो हैवी, जो आर्मर था वो बहुत हैवी था, वो बहुत भारी था। ही कुड हार्डली मूव एंड इट पिंच्ड हिम इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेसेस, वो बहुत हैवी था जो उसको पिंच करता था। इट आल्सो मेड हिम हॉट एंड स्वेटी, वो उसको एक गर्मी भी लेके आता था, हॉट भी फील होता था, उसको स्वेटिंग भी आती थी। एंड इट क्लैंक्ड सो लाउडली दैट हिज ईयर्स हर्ट, और वो बहुत लाउड नॉइस भी क्रिएट करता था और उसके जो ईयर्स थे वो भी उसके हर्ट होते थे। बट नोनी डिड नॉट माइंड एनी ऑफ दिस, नोनी इस बात के लिए माइंड नहीं करता था कि उसको पिंच हो रहा है और उसको हॉटनेस फील हो रही है और स्वेटीनेस आ रही है और उसको क्लैंक्ड हो रहा है, उसको बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। The knights taught नोनी how to use his sword, जो वो नाइट्स थे वो उसको सिखा रहे थे नोनी को कि स्वॉर्ड को कैसे यूज़ करना है। वो जो वेपन्स उसको दिए गए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स उसको फाइट करने के लिए दिए गए हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। एंड लॉन्स एंड सून ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन ऑल देयर टूर्नामेंट्स, और वो जल्दी ही उनके जो कॉम्पिटिशन्स हैं, टूर्नामेंट्स हेयर मीन्स कॉम्पिटिशन, जो उनके कॉम्पिटिशन होने हैं, बैटल होनी है, उनके लिए वो सोन ही पार्टिसिपेट करेगा। वन डे द किंग कॉल्ड हिज नाइट्स टुगेदर, एक बार क्या हुआ, किंग ने सारे उसके जो कोर्ट में नाइट्स हैं उनको बुलाया। गुड न्यूज़ नाइट्स, उसने बोला कि गुड न्यूज़ है आपके लिए। सैड द किंग, ए न्यू ड्रैगन हैज़ अराइव्ड इन अवर किंगडम, एक न्यू ड्रैगन आया हमारे किंगडम में। आई हैव चूजन सर प्रोमास टू फाइट इट, तो मैंने सर प्रोमास को चूज़ किया कि वो लड़े। थैंक यू सर, सेड सर प्रोमास, सर प्रोमास ने उसको किंग को थैंक यू बोला क्योंकि उसको चूज़ किया गया था फाइट करने के लिए, किंग ने उसको चूज़ किया था। ऑल पफ्ड अप विद प्राइड, तो ये सारा कुछ उसके लिए बहुत एक खुशी वाला था, एक प्राइड था उसके लिए कि उसको चूज़ किया गया, इतने सारे नाइट्स में से उसको चूज़ किया गया। द नेक्स्ट डे सर प्रोमास रोड ऑफ टू द माउंटेन वेयर द ड्रैगन हैड बीन स्पॉटेड, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब जहाँ पे जो उसका वो स्पॉटेड था, जो ड्रैगन था, उसको वहाँ पे जो सर प्रोमास है वो वहाँ पे के लिए चला गया उस माउंटेन में, उस माउंटेन की तरफ जहाँ पे वो जो ड्रैगन था वो स्पॉटेड था। एवरीवन रोड विद हिम, सभी उसके साथ गए। एज द ड्रैगन हैड बीन, एवरीवन रोड विद हिम एज नो वन वांटेड टू मिस द एक्साइटमेंट, सभी उसके साथ गए क्योंकि कोई भी ये एक्साइटमेंट को नहीं जाना चाहता था, मिस नहीं करना चाहता था कोई भी इस एक्साइटमेंट को। ऑफ कोर्स नोनी वेंट टू राइडिंग दिस हिज ग्रे हॉर्स एंड वेयरिंग हिज आर्मर, तो जो नोनी था वो भी गया और उसने राइड किया ग्रे हॉर्स के ऊपर एंड उसने भी आर्मर वेयर किया हुआ था। सर प्रोमास रोड हिज हॉर्स अप द माउंटेन पाथ, उसने अपने हॉर्स को माउंटेन की तरफ लेके गया, उसको रोड किया उसके साथ, उसने अपने हॉर्स के साथ वो ऊपर बैठ के माउंटेन की तरफ निकल गया उस जर्नी के लिए। ही रीच्ड द माउथ ऑफ द ड्रैगन्स केव एंड डिसअपीयर्ड इनसाइड, उसने जो वो वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे ड्रैगन्स के केव थे, वहाँ पे पहुँच गया और वो डिसअपीयर हो गया उसके पीछे। एवरीवन सून हर्ड द रोअर ऑफ द ड्रैगन्स एंड देन नथिंग मोर, सभी को रोअर ड्रैगन्स की आवाज़ सुनाई दी
After a while the king said, I believe we have lost a knight. Who will be the next to try? वो कहता कि उसके बाद किंग ने बोला कि उसको लगा कि हमने अपना नाइट को लॉस्ट कर लिया, अब नेक्स्ट कौन होएगा? द नाइट्स लुक्ड एट वन अनदर, सारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे. फाइनली फिर कौन आया? पहले सर बमास आया था, फिर कौन आया? सर बमास सैड आई विल गो सर. तो सर बमास ने बोला कि मैं जाऊँगा वहाँ पे. So students, this is the end of the story. We will continue this story in the next video. Thank you. Have a nice day.